अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ सफ़ुल्लाह सत्तार शेख। आज का हमारा टॉपिक है पास्ट कंटिन्यूस टेंस, जिसको हम पास्ट टेम्परेरी टेंस भी कहते हैं, पास्ट प्रोग्रेसिव टेंस भी कहते हैं, और सिंधी या उर्दू में से कहते हैं ज़मान माजी, जारी या इस्तमरारी। इसके जी हेल्पिंग वर्ब होते हैं वाज और वर। हमें पता है कि जी वाज किसके साथ इस्तेमाल होती है, वर किसके साथ इस्तेमाल होती है। जी वाज इस्तेमाल होती है जी आई, ही, शी, इट और एनी सिंगुलर नेम के साथ, और जी वर इस्तेमाल होती है यू, दे, वी, ठीक है जी, और एनी डबल नेम के साथ। इसके जी डेफिनेशन होगी वही वाली जो जी प्रेजेंट कंटिन्यूस में लिखी थी, दो अल्फाज वाली। कंटिन्यूस एक्शन इन प्रेजेंट टाइम, तो ये जी प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस हो गया। कंटिन्यूस एक्शन इन पास्ट टाइम, तो ये जी पास्ट कंटिन्यूस टेंस हो गया। इसकी जी लंबी चौड़ी भी डेफिनेशन बन सकती है। मिसाल के तौर पे हम लिखें कि जी दिस टेंस इज़ यूज टू शो दैट द सिचुएशन इन विच एक्शन वाज इन प्रोग्रेस, कि जी ये ज़मान इसलिए यूज़ होता है कि जी वो हालत शो करता है कि कोई काम उसमें उस जगह उस वक्त हो रहा था, तो जी इसे पास्ट कंटिन्यूस टेंस कहा जाता है। बहरहाल अल्फाज याद करने वाले दो ही हों जिससे हमें बात समझने में आसानी हो। मिसाल के तौर पे जी कंटिन्यूस एक्शन इन पास्ट टाइम, तो ये जी पास्ट कंटिन्यूस टेंस की डेफिनेशन हो गई। आ जाते हैं जी इसके फ़िक्रे या जुमलों पे। हमने जी प्रेजेंट कंटिन्यूस सीख लिया हुआ है, और प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में मैंने आपकी एक कन्फ्यूजन जो सिंधी में होती है हमारे यहाँ कन्फ्यूजन कि जी माँ खावा थो या माँ खाई रहे हो यहाँ, ये बात एक ही है जो हम प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस में करते हैं। बाज़ औक़ात यहाँ पे जो हमारी एकेडमीज़ होती हैं सिंध में, ख़ास करके जो रीजनल सिंध, इंटीरियर सिंध के अंदर जो एकेडमीज़ खोल के बैठे हुए हैं इंग्लिश कोचिंग की, वो पढ़ाते हैं कि जी माँ खावा तो माना इहो प्रेजेंट सिंपल टेंस आहे, ऐं मां खाई रहियो आहियां इहो प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आहे। त इहो ईअं न आहे, अंग्रेज़नि वटि थोथा थी कोन हूंदो आहे, असां वटि आहे थोथा थी। इन जे लाइ यादि रखो त मां खाई रहियो आहियां या खावां थो, मां वञी रहियो आहियां या वञा थो, मां अची रहियो आहियां अचां थो, इहा ॻाल्हि साॻी आहे। इहो छा आहे, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस आहे। अचूं था जी पास्ट कंटिन्यूस टेंस ते। तो जी आ जाते हैं फ़िक्रों की तरफ। मैं जी घर का काम कर रहा था, मैं होमवर्क कर रहा था, मां घरू कमु करे रहियो हुयसि, आई वॉज डूइंग माई होमवर्क। छा क्लास 7 जा शागिर्द सुठो कमु करे रहिया हुआ? क्या क्लास 7 के शागिर्द अच्छा काम कर रहे थे? वर द स्टूडेंट्स ऑफ 7th क्लास डूइंग वेल? मुर्क वाकई पंहिंजी पढ़ाईअ ते ध्यानु ॾेई रही हुई। मुर्क वॉज रियली पेइंग अटेंशन टू हर स्टडीज़। पे अटेंशन होता है जी किसी चीज़ पे तवज्जो देना। पेइंग अटेंशन टू हर स्टडीज़, मुर्क वॉज रियली पेइंग अटेंशन टू हर स्टडीज़। क्या असलम, असगर और अली लड़ रहे थे? क्या असगर, अली और असलम लड़ रहे थे? तो क्या आ गया जी, ये कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस है? ये जी इंट्रोगेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस है। तो जी इसको कैसे करेंगे? क्या दो नाम भी आए हैं, 3 नाम आए हैं, तो क्या करेंगे जी, वर लगाएंगे। वर असगर, असलम और अली फाइटिंग, क्या वो लड़ रहे थे? मैं कंप्यूटर चला रहा था, आई वॉज ऑपरेटिंग कंप्यूटर। वो अपने अब्बू के बारे में बता रही थी, शी वॉज टेलिंग अबाउट हर फादर। वो अपने अब्बू के बारे में बात कर रही थी, शी वॉज टॉकिंग अबाउट हर फादर। वो अपनी सलाहियतों के बारे में बात कर रहा था, ही वॉज टॉकिंग अबाउट हिज एबिलिटीज़। हू पंहिंजी सलाहियतुनि जे बारे में ॻाल्हाए रहियो हुयो। अब आ जाएं जी काइंड्स ऑफ सेंटेंस हमने सीखे हुए हैं, अफर्मेटिव, इंट्रोगेटिव, नेगेटिव और एम्फेटिक, यही 4 सीखे हुए हैं। तो जी मैं घर का काम कर रहा था, आई वॉज डूइंग माई होमवर्क, तो ये जी कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस है? ये जी अफर्मेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस है। वो ब्यूटी पार्लर जा रही थी, शी वॉज गोइंग ब्यूटी पार्लर, तो जी ये कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस है? ये जी अफर्मेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस है। मुर्क वाकई पंहिंजी पढ़ाई ते तवज्जो ॾेई रही हुई, मुर्क वॉज रियली पेइंग अटेंशन टू हर स्टडी, ये कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस है? जी एम्फेटिक काइंड ऑफ सेंटेंस है। क्या असलम, अली और असगर लड़ रहे थे? वर असलम, अली एंड असगर फाइटिंग, ये तो कौन सा है जी? ये काइंड ऑफ सेंटेंस इंट्रोगेटिव काइंड ऑफ सेंटेंस है। हम जी टीवी नहीं देख रहे थे, हम कल शाम को टीवी नहीं देख रहे थे, असां कल शाम टीवी न ॾिसी रहिया हुआसीं, त कीअं कंदासीं हिनखे? वी वर नॉट वॉचिंग टीवी येस्टरडे इवनिंग, हम कल शाम को टीवी नहीं देख रहे थे। तो ये जी काइंड्स ऑफ सेंटेंस हैं, ऐसे ही काइंड्स ऑफ सेंटेंस बनेंगे। मिसाल के तौर पे जी मैं दुकान चला रहा था, आई वॉज रनिंग माई शॉप,
मैं पढ़ रहा था, आई वॉज रीडिंग। वो आ रही थी, शी वॉज कमिंग। हम लड़ रहे थे, वी वर फाइटिंग। वो लोग कराची जा रहे थे, दे वर गोइंग टू कराची। ठीक है जी। असलम आ रहा था, असलम वॉज कमिंग। शबनम गार्डन में फूल तोड़ रही थी, शबनम वाज प्लकिंग द फ्लावर्स इन द गार्डन। ठीक है जी, प्लक द फ्लावर्स होता है फूल तोड़ना। शबनम वाज प्लकिंग द फ्लावर इन द गार्डन। हम ग्राउंड में क्रिकेट खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग क्रिकेट इन द ग्राउंड, ऑन द ग्राउंड। तो ये जी सारे जुमले होंगे। मैं उसके साथ आ रहा था, आई वॉज कमिंग विथ हर, मैं उसके साथ आ रहा था। हम बाइक चला रहे थे, वी वर राइडिंग अ बाइक। हम कार चला रहे थे, वी वर ड्राइविंग अ कार। ठीक है जी। ये जी सारे काइंड्स ऑफ सेंटेंस होंगे जो हम बनाना चाहें। हमें सिर्फ ये याद रखना है कि जी वर्स किसके साथ, वर्ब किसके साथ, इंग फॉर्म ऑफ दी जो है मेहन वर्ब इस्तेमाल होगा, ये भी हमने जहन में रखना है। ये सारी चीज़ें हमने सिर्फ जहन में रखनी है। बाकी ये जो हम सीख रहे हैं टेंसेस, ये जो 12 टेंसेस हम सीखेंगे, ये जो आज दूसरा हम टेंस सीख रहे हैं, तो ये जी सारे हमारे टेंसेस हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में यूज़ होते हैं। तो इसको यूटिलाइज़ करने की कोशिश करें। मिसाल के तौर पे जी कल बरसात हो रही थी, वाकई में यहाँ पे सिंध में बरसात हो रही थी कल, तो कैसे करेंगे जी, इट वाज़ रेनिंग येस्टरडे, कल बरसात हो रही थी। ये कौन सा काइंड ऑफ सेंटेंस है, अफर्मेटिव। इसको जी इंट्रोगेटिव में करें, शाह कल बरसात थी रही हुई, वाज इट रेनिंग, वाज इट रेनिंग येस्टरडे, क्या बरसात हो रही थी, कल बरसात नहीं हो रही थी, इट वाज नॉट रेनिंग येस्टरडे, कल वाकई बरसात हो रही थी, इट वाज रियली रेनिंग येस्टरडे। तो ये जी हम सिंधी में बना सकते हैं, बरसात थी रही हुई, इट वाज रेनिंग। ठीक है जी, शाह बरसात थी रही हुई, वाज इट रेनिंग, बरसात न थी रही हुई, इट वाज नॉट रेनिंग, बरसात वाकई थी रही, इट वाज रियली रेनिंग। तो ये जी सारे काइंड्स ऑफ सेंटेंस हम बना सकते हैं, बशर्ते इसके कि जी हमें ये याद हो कि जी हमें इसमें जो भी कंटिन्यूस सारे सीखेंगे इसमें इंग फॉर्म, जिसको फोर्थ फॉर्म ऑफ द वर्ब भी कहते हैं, किसी भी मेन वर्ब उसको कहते हैं जिसकी 4 फॉर्म बनती हो। मिसाल के तौर पे जी पे, ठीक है जी, पेड, पेड, पेइंग, ये जी काइंड्स ऑफ सेंटेंस ये जो है फॉर्म ऑफ दी वर्ब बन गए। तो जिस वर्ब की 4 काइंड्स बनती हों उसको मेन वर्ब कहते हैं, और जो टाइम बताता हो एज एम आर, ये टाइम बताते हैं। तो ये जी क्या होते हैं जी, ये हेल्पिंग वर्ब होते हैं। और हमें पता है कि जी हेल्पिंग वर्ब और ऑक्सिलरी वर्ब में भी क्या फ़र्क है। तो ये जी सारी चीज़ें नोट करने वाली हैं, ये सिर्फ समझने वाली भी बातें हैं। सिर्फ आपको ये चीज़ नोट करनी है कि जी किसके साथ वर्ब इस्तेमाल होता है, किसके साथ वर्ब इस्तेमाल होता है, किसके साथ जी हम जो है प्रेजेंट में किसके साथ इस इस्तेमाल करते हैं, किसके साथ जो है आर इस्तेमाल करते हैं, किसके साथ एम इस्तेमाल करते हैं, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसके फ़िक्रे कैसे बनेंगे, इसके अफर्मेटिव कैसे बनेंगे, इसके इंट्रोगेटिव कैसे बनेंगे, इसके नेगेटिव कैसे बनेंगे, इसके एम्फेटिक कैसे बनेंगे, ये चीज़ें सिर्फ जहन में रखने वाली हैं। बाकी वही बातें हैं, वही बार बार हम डेफिनेशन वही दोहरा रहे हैं। वाजवर हमने पास्ट टू बी में भी सीखा था, आज भी हम पास्ट कंटिन्यूस में वाजवर प्लस इंग फॉर्म सीख रहे हैं। एज एम आर हमने जो है प्रेजेंट टू बी में सीखा था, आज हम एस एम आर प्लस इंग फॉर्म सीख रहे हैं। कल को हम फ्यूचर कंटिन्यूस सीखेंगे, उसमें जी शल बी विल बी प्लस इंग फॉर्म होगा। हमने फ्यूचर टू बी में सीखा था शल बी विल बी। ठीक है जी। तो ये सारी चीज़ें एक जैसी हैं, सिर्फ याद करना है किसके साथ इंग फॉर्म आनी है, किसके साथ नहीं आनी, कौन सी स्टेट दिखा रही है, कौन सी एग्जिस्टेंस दिखा रही है, कौन सा कोई काम दिखा रही है। तो ये चीज़ें सारी जहन में रखनी है, अपनी चीज़ें ये जहन में रखें। कोई सवाल हो तो वो पूछें। और यूट्यूब, अगर आपके पास पिछले 7 लेक्चर जो हमारे हो चुके हैं, अगर आपके पास नहीं हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल है इंग्लिश विद सैफुल्लाह के नाम से, वहाँ पे जाएं, आपको मिल जाएंगे। और आपको अगर कोई सवाल हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके लेक्चर के एंड में आपको मेरा फ़ोन नंबर भी नज़र आएगा, तो आप मुझे पर्सनली भी रब्ता कर सकें व्हाट्सएप पे, कोई सवाल हो आपका। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।